अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। दीज क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूड दी इम्पॉर्टेंट वंस, और जो आपकी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे वो उनके सबके मैंने नोट्स बना के एक टाइप के आपको आंसर्स इसी में वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसपे पूछ रहे डिफाइन इंट्रिंसिक, pure and doped semiconductors and how the n-type and p-type semiconductors are produced। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, आंसर देने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जो इम्प्योरिटी से प्योर होता है। तो अगर एग्जाम में प्योर सेमीकंडक्टर का पूछ लें तो वो इंट्रिंसिक की ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। और दूसरी साइड पे जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स पूछे उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। क्यों इनका नाम डॉप्ड या इसलिए भी है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड होती है, ऐड होने के बाद उसकी डॉपिंग हो जाती है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था। एग्जाम में अगर नेम चेंज करके भी है तो आप लोग ये सेम ही डेफिनेशंस रखें जिसके आंसर में, और साथ साथ बताना है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो अभी मैंने बताया प्योर होते हैं, और मैं प्योरिटीज़ नहीं लिखी डली हुई होती है, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स मैंने लास्ट टाइम बताया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। पॉजिटिवली चार्जेस को होल्स कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में या फिर आपके साइंस में। तो जो बिल्कुल ही प्योर हो, इम्प्योरिटीज़ नहीं हो उनमें, तो दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन जो डॉप सेमीकंडक्टर होते हैं उसका दूसरा नाम जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ डाली जाती हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अल्टर यानी चेंज किया जा सके। अब जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, ये भी बता दूँ, जो डॉप सेमीकंडक्टर होते हैं वो ग्रुप 4A के होते हैं। जो इनकी बहुत ही मशहूर एग्जांपल्स आती हैं जो एग्जाम्स में भी एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बिलोंगिंग टू 4A ग्रुप, वो होते हैं डॉप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, ये मैं बता दूं। ये जो डॉप सेमीकंडक्टर होते हैं ये होते हैं 4A ग्रुप के। सॉरी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो 4A ग्रुप के हैं, डॉप नहीं है। डॉप हम इन 4A वालों को बनाते हैं। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। अच्छा, अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, पी टाइप, यहाँ मैं आपको एक मार्कर से समझा दूँ। जो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें मेनली क्या होता है, ये 4A ग्रुप वाले होते हैं जो भी मैंने बोला है। अब ये जो एन टाइप होते हैं ये 5A ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से। 5A ग्रुप के एलिमेंट्स आके इनकी डॉपिंग करते हैं। और जो पी टाइप है ये 3A ग्रुप से होते हैं, इनको ट्राईवैलेंट भी कहते हैं। 5A वालों को पेंटावैलेंट और इनको 3A वालों को ट्राईवैलेंट। अब 5 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ आएंगी जब 5A ग्रुप से, तो उनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें 4 होते हैं। अब इनको समाव 8 तक करने होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले जाता है जो काम करता है एज अ डोनर इम्प्योरिटी, और दूसरी साइड पे पी टाइप को एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। यही इनका मेन डिफरेंस है। क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 की आने की वजह से 8 में वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इसलिए इसको डोनर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं या डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। और पी टाइप में क्या होता है, ग्रुप 3A से आते हैं, इसमें एक वैकेंट स्पेस खाली रह जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, तो इसलिए इसको आप एक्सेप्ट इम्प्योरिटी या फिर डॉपिंग कह सकते हो। ये इनका मेन डिफरेंस है। वैसे ये शॉर्ट में आ गया, लॉन्ग में तो नहीं आ सकता है बिल्कुल, पता नहीं आपकी बुक में लॉन्ग में क्यों दिए, बट इससे एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में बहुत आए। तो जिस हिसाब से मैंने जिस कॉन्सेप्ट से समझाया वैसे आप लोगों ने समझ लिया तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी ब्लैंक्स को करने में। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा चांसेस है कि इस साल भी ब्लैंक्स आएँ जैसे हर साल आती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पूछ रहे हैं डिस्क्राइब अ पी इंजेक्शन डायोड, डिस्कस इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। पी इंजेक्शन डायोड, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स में भी यही चीज़ लिखवाई थी और लॉन्ग में भी दोबारा ये लिखवा रही हूँ कि पी इंजेक्शन जो एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ज्वाइन करने से बनाते हैं, जिससे हमें, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसमें एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो डिफ्यूजन होती है उसके बाद जो डिप्लेशन रीजन उनके बीच में आता है, सारी बातें वही हैं।
अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? जब पी टाइप मटेरियल हमेशा कनेक्ट होते हैं, एक लाइटनेस अगर मैं इस तरह समझा दूँ आप लोगों को, ये देखें डायग्राम है, इसमें ये आपके पास है बैटरी वो तो ये आपके पास है एक बैटरी, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक बैटरी है। अगर पी टाइप मटेरियल ये ऐसे इधर लगा हुआ है पॉजिटिव के साथ यहाँ पर, और एन टाइप मटेरियल नेगेटिव के साथ जिस तरह से लगा हुआ है, तो फिर इसमें होती है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग होती है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और एक और मेन चीज़, इसमें जो डिप्लेशन रीजन होती है, जो ये डिप्लेशन रीजन का एरिया है, इसकी विड्थ बहुत ही छोटी होती है। कह दें आप लोग लाइक नॉर्मल जो होता है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में बहुत बड़ी वाइड आती है, इसमें हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन की लेयर बनती है वो बहुत ही थिक नहीं होती, थिन टाइप की होती, सो ईज़िली करंट पास हो जाता है जनरेट होकर। सेकंड है इसका रिवर्स बाइस का, तो जब पी टाइप मटेरियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए और एन टाइप पॉजिटिव से, तब रिवर्स बाइसिंग होती है और उसमें कोई भी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पे भी लिखा है द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द बुल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस इन सेम डायरेक्शन। तो जो रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो भी सेम डायरेक्शन में होती है। और इसमें वैसे आगे नहीं लिखा है लेकिन इसमें भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसकी जो डिप्लेशन रीजन की लेयर होती है वो बहुत थिक होती है एज़ कम्पेयर टू दी वन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इस तरह से इन दोनों का मेन डिफरेंस भी है। और जब इसमें डिप्लेशन रीजन करंट इसलिए भी पास नहीं होता, इफ़ दे आस्क अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब कोई भी रीज़न पूछ लें तो इसलिए नहीं पास होता क्योंकि डिप्लेशन रीजन इतना वाइड हो जाता है कि करंट पे रेजिस्टेंस बहुत आने लग जाता है। वोल्टेज इसलिए अप्लाई ज़्यादा करते हैं तब भी इस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा ही बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें आप लोग एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट। ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखवाया है, वैसे तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी फर्स्ट वाला लाइट एमिटिंग डायोड का, ये ज़्यादा नहीं आता है, अब तक तो नहीं आया हुआ है, इसलिए मैं आपको लास्ट वाला करा लूँ, सॉरी फोर्थ वाला करा लूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ में। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रेक्टिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ डायोड्स फॉर हाफ एंड वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करना है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्टरनेटिंग करंट या फिर उसकी वेव फॉर्म को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं डायरेक्ट करंट में, उससे जो नई वेव फॉर्म निकलती है उसमें सिंगल पोलैरिटी होती है, यानी पोलैरिटी मतलब सिंगल प्लेन में जाना। अब रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स है, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक मैं बात बता दूं कि हम एक सिंगल डायोड यूजुअली यूज़ करते हैं जिसकी वजह से करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। और इसमें जो हमें चीज़ें अप्लाइड में आती हैं, ऐसी सोर्स हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग। और ये जो AC सोर्स होता है वो एक बैटरी होती है, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अलग अलग से। पॉजिटिव जब हाफ साइकिल होती है, जब डायोड उस हाफ साइकिल में डायोड पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट होता है टर्मिनल पे, और उस पर फॉरवर्ड बायसिंग होती है और उसके सूरत में हमें करंट पास होता हुआ मिलता है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में वही डायोड नेगेटिव टर्मिनल या पे सप्लाई के उसके साथ कनेक्ट होता है जिसके रिजल्ट में रिवर्स बाइसिंग होती है एंड अगेन इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो हाफ वेव में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट प्रोड्यूस होता है। ये डायग्राम नंबर C में देख लें, हाफ वेव रेक्टिफायर की सिंगल फेज है। सेकंड है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इसलिए भी मैंने छोटा लिखा है क्योंकि इसमें हम AC को डायरेक्ट DC में करते हैं कन्वर्ट, और इसमें दो डायोड्स यूज़ हो रहे होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करता है और वही डायोड, दो डायोड होने की वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दोनों ही करंट को फॉरवर्ड बायस कर रहे होते हैं। और फिर जो करंट फ्लो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है दोनों इनपुट से, और फिर जो हमारा जो रिजल्टिंग डायरेक्ट करंट आता है आउटपुट में वो भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ आप लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अब लास्ट क्वेश्चन में बता दो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो टॉपिक न्यू है फिर भी मैंने करा ही दिए। डिस्क्राइब द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन, पे PN जंक्शन डायोड
अच्छा, जो IV कैरेक्टरिस्टिक होती है पीएन जंक्शन डायोड की, उसमें ग्राफ के बीच में रिलेशन बनता है हमेशा वोल्टेज का और कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब इसकी 3 कंडीशन है। पहला ज़ीरो बायस, यानी एक्सटर्नली हम जितनी भी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे ही नहीं और उसके रिजल्ट में जब हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, सो नो करंट विल बी प्रोड्यूस। तो ये होता है ज़ीरो बायस का केस। ये मैंने छोटा भी इसलिए लिखा है क्योंकि लॉन्ग में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता है, क्या पता पार्ट लग के आ जाए, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ही लाइक एक न्यू ही टॉपिक दे दिया। सेकेंडली, फॉरवर्ड बायसिंग तब होती है, जो मैंने अभी पहले बताया, कि पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, लाइक वो पॉजिटिव हाफ पी रीजन से कनेक्ट होगा और नेगेटिव वाला एन रीजन से, फिर करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको चाहिए कि वो जो सिलिकॉन के लिए याद रखें हमेशा 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट से ज़्यादा, फिर ही फॉरवर्ड बायसिंग होती है। और रिवर्स बायस में जब वोल्टेज हम ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट निकलता है वो लीकेज करंट। अच्छा, जो रिवर्स बायसिंग में जो करंट प्रोड्यूस होता है, सिंस वो करंट प्रोड्यूस नहीं होता, वो इतना होता ही नहीं है कि करंट फ्लो हो सके, तो उस करंट को लीकेज करंट कहते हैं, क्योंकि ये करंट एक डैमेज कर लेता है आपकी डिवाइसेस को। इसलिए जो वैसे करंट प्रोड्यूस इतने अच्छे अमाउंट में नहीं हो रहा होता है और उसके रिज़ल्ट में डायोड्स में डैमेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए रिवर्स बायस में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको नेग्लिजिबली लीकेज करंट भी कहते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने कहा था एंड में बताऊंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड यूजेस ऑफ एलईडी, फोटोडायोड एंड फोटोवोल्टिक सेल। एलईडी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है जो लास्ट टाइम कंप्यूटर साइंस के पेपर में है, उसमें था इट फॉलोइंग इज द लाइट एमिटिंग डायोड या फिर द लाइट एमिटिंग डायोड इज। तो एमसीक्यूज में 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो एलईडी को हमेशा लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग से लाइट को एमिट करवाने में हेल्प करती है। एलईडी भी एक डायोड है। अच्छा, अब इसके फंक्शंस हैं। एलईडी एक सेमी कंडक्टर है, अगेन जो लाइट एमिट करता है जब भी उससे करंट पास होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। और फिर एनर्जी जो मिलती है हमें फोटॉन्स लाइट पार्टिकल्स की मिलती हैं। आप कहाँ का एलईडी यूज़ करते हैं, आप लोगों को भी पता है, हम एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं, हम स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, अब बिली बोर्ड्स भी आ गए, और ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैक लाइट्स में यूज़ करते हैं, या बोर्ड में भी लिख सकते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंडली, फोटोडायोड का पूछा है। फोटोडायोड का फंक्शन क्या है? फोटोडायोड भी एक सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोन के वर्ड से निकला है। अच्छा, अब एक लाइट जब फोटोडायोड में स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, उसके जो सूरत में रिजल्ट में हमें करंट फ्लो होता मिलेगा। इसका मतलब है कि जो लाइट एनर्जी आई थी फोटोडायोड पे टकरा के लगी थी, उसके रिज़ल्ट में वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी की हमें रिज़ल्ट में करंट फ्लो मिला। इसका यूज़ किस किस चीज़ में? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में होता है, लाइट सेंसर्स में होता है, लाइट सेंसर कैमराज और लाइट मीटर्स में होता है, बारकोड रीडर्स होता है जो स्टोर्स में होते हैं जिससे आपके पैकेजेस के बिल्स बनते हैं, और मेडिकल की डिवाइसेस में होता है। थर्ड है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल को सोलर सेल्स कहते हैं। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है, जो सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फोटोवोल्टिक सनलाइट की एनर्जी की वर्ड की मीनिंग बनती है। अच्छा, फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके फंक्शन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ होता है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, एक प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट किसी मटेरियल को हिट करती है और फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो वाला प्रोसेस, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं क्वांटम फिजिक्स के नोट्स में बता दूँगी, और जिसकी सूरत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने को मिलती है। यूजेस कहाँ का है? इसके 3 यूजेस हैं मेन। एक पावर जनरेशन होती है, सोलर पैनल्स जो आजकल सोलर लोग लगा रहे हैं बिजली के लिए, उस चीज़ों में यूज़ हो जाता है। सेकंड है पोर्टेबल डिवाइसेस में, कैलकुलेटर, वॉचेस, आजकल जो न्यू न्यू इन्वेंशंस हुई हैं, सोलर की वॉचेस, सोलर के लैम्प, इन चीज़ों में यूज़ होता है। स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है, सैटेलाइट्स में, स्पेस स्टेशंस में बहुत मतलब अमाउंट में, वास्ट अमाउंट में पावर चाहिए होती है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी अगेन यूज़ होती है। सो आई होप ये वाले नोट्स आप लोगों को समझ आ गए, और साथ साथ इनकी थ्योरी पे आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। मैंने जिस हिसाब से आप लोगों को समझाया, अब मैं इसके भी इंशाल्लाह नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगी, और
आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ाई करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले नोट्स के साथ मिलेंगे, नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।